भाई साहब यकीन नहीं हो रहा है कि केंद्र सरकार में पहली बार 5वीं पास 8वीं पास है ना, इन मतलब 8वीं पास तो मान लें कि 5वीं पास के लिए भी, वो भी कहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। सभी के लिए वैकेंसी है, 5वीं पास हो या फिर 8वीं पास हो, है ना, 10th पास हो, डिग्री पास हो, सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो यह किस डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आई है? यह केंद्र सरकार की जॉब है और निकल के आई है गांधी समिति एंड दर्शन समिति की तरफ से, जो कि परमानेंट है, पूर्णतः केंद्र सरकार की जॉब है। ठीक है, कहाँ की जॉब है इतना याद रखना, एक केंद्र सरकार की जॉब है। इसके नोटिफिकेशन देखिए, एक इंग्लिश में है और दूसरा हिंदी में है। यदि आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं इसका, है ना। ये देखिए पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में है। हम यहाँ पर पद का नाम देख लेते हैं हिंदी में कौन कौन से पद हैं। तो देखिए पहला जो पद है वह है प्रशासनिक अधिकारी का, फिर लाइब्रेरियन का, गाइड का, ड्राइवर का, सफाई सेवक, ये हिंदी में नाम है ना, कारपेंटर और सुरक्षा गार्ड, ये सभी पद हैं। और यहाँ पर ग्रुप, आपकी जो वैकेंसी है वह किस ग्रुप की है, जो जो वैकेंसी ग्रुप ए की है उसमें आपकी सैलरी मतलब, है ना, देख सकते हैं। फॉर्म भर देना, मतलब चूकना मत, फॉर्म की डेट ना निकल जाए, है ना। अभी बताएंगे ये डेट क्या है। ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें भी अच्छी खासी आपकी सैलरी रहती है। ग्रुप सी में लेवल 1 2 3 सब कुछ है ना। चलिए हम चलते हैं सीधा अपनी इंग्लिश नोटिफिकेशन पर और वहाँ से देखते हैं बाकी सभी चीज़ों का। तो देखिए ये है इंग्लिश नोटिफिकेशन और हिंदी नोटिफिकेशन ऊपर है, आप देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, एक पोस्ट है ना, है ना, एक पद का नाम है, यहाँ पर है पद का नाम। तो यहाँ पर पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन, गाइड, ड्राइवर, सफाई सेवक, कारपेंटर और सिक्योरिटी गार्ड, इन सब की वैकेंसी निकली है। और कितनी पद, मतलब टोटल वैकेंसी कितनी है कौन से पद के लिए, तो वो सामने दी गई है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक वैकेंसी है ना। जो ड्राइवर है इसकी 2 वैकेंसी हैं, किसके लिए है वो भी दिया है। और यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो भी दी गई है। तो आप, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पहली पोस्ट है वह है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, यहाँ पर ये पोस्ट का नाम दिया गया है। और पोस्ट कितनी है उन्होंने वर्ड में भी लिख दिया है कि भाई 1 पोस्ट है। और यहाँ पर एज लिमिट है 50 साल, ग्रुप ए की पोस्ट है, सैलरी आपके होश उड़ा देने वाली है। और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ से देखिए एटलीस्ट ग्रेजुएट। पहली बात तो क्या है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो विद 10 ईयर सुपरविजरी एक्सपीरियंस, यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए। चलिए आगे देखते हैं। जो दूसरी पोस्ट है वह कौन सी है, तो दूसरी पोस्ट है लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन की पोस्ट है 45 वर्ष है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता मांगी गई है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको हम कहते हैं कि भैया पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट मांगी गई है। और डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, आपने लाइब्रेरी साइंस में डिग्री की हुई हो और आपने पीजी की हुई हो, और इसके साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है वर्किंग है लाइब्रेरी में, है ना। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कहीं से भी आपने किया हो, ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट का भी चल जाएगा। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन भी दिया है कि इस मतलब जिसको हम कहते हैं कि चयन प्रक्रिया, तो ये चयन प्रक्रिया उसी पोस्ट के नीचे दी गई है। जैसे पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो ये लाइब्रेरी असिस्टेंट की है चयन प्रक्रिया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा आपका, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फॉलोइंग बीच ऑफ डेपुटेशन रहेगा, द अपॉइंटमेंट आइदर केस विल बी फॉर द टर्म ऑफ द, आपका जो सर्विस है वह बढ़ाई भी जा सकती है, मतलब नीड के अनुसार रहेगा। जो तीसरा पद है वह है गाइड का। इसमें 25 साल आपकी उम्र है, कितनी है, 25 साल आपकी यहाँ पर एज दी गई है। अब बात करें इसमें योग्यता की, तो योग्यता आपने डिग्री पास की हुई हो, है ना, आपने डिग्री पास की हुई हो। यहाँ पर डिग्री पास किस में, आर्ट्स में की हुई हो विद इंडियन हिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपने डिग्री की हुई हो लेकिन उसमें हिस्ट्री एक आवश्यक सब्जेक्ट मांगा गया है कि आपने डिग्री में हिस्ट्री पढ़ी हुई हो, है ना। इंसीमेट नॉलेज ऑफ गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन फिलोसफी का नॉलेज हो, एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चौथी पोस्ट है वह है ड्राइवर की, है ना। 25 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है यहाँ पर। और यहाँ पर योग्यता की बात करें तो देखिए शुड है पास्ट 8th स्टैंडर्ड, या भाई साहब मतलब क्या ही कहें, 8वीं पास है, वो भी केंद्र सरकार में, है ना। और परमानेंट लाइसेंस ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल का आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपका यहाँ पर, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर एक तो आप 8वीं पास हों, प्लस में आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य कहा गया है, और 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ ड्राइवर, है ना। चलिए आगे बढ़ते। इसकी जो मेथड है भाई कैसे होगा आपका चयन, तो ग्रुप डी की पोस्ट है। इसमें आपका एम्प्लॉय ऑफ द समिति विल रिक्वायर क्वालिफिकेशन में आल्सो बी कंसीडर अलोंग विद द अदर कैंडिडेट प्रोविजन 1 ईयर, 1 साल के लिए रहने वाला है, बढ़ जाता है, वो बढ़ ही जाता है। देखिए 5वीं पोस्ट है सफाई सेवक की, और यहाँ पे 25 साल आपकी उम्र है, सैलरी आपकी अच्छी खासी है। आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह आप 5th स्टैंडर्ड यानी कि 5th क्लास पास होना चाहिए, है ना। तो देख लो भैया, केंद्र सरकार में पहली बार 5वीं क्लास के लिए जॉब निकल के आ रही है केंद्र सरकार में, है ना। मेथड ऑफ आपकी केवल सीधी ले लो यार, सीधा ज्वाइनिंग, मतलब हद कर दी। जो 5वीं पास है उसका तो कोई टेस्ट नहीं, सीधा ज्वाइनिंग मिलेगा भाई आपको 1 साल के लिए, भर दो फॉर्म। चलिए 6वीं पोस्ट है कारपेंटर की पोस्ट है यहाँ पर, और एज लिमिट 25 साल है, आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसकी भी है। नेम ऑफ पोस्ट है गार्ड की है, सिक्योरिटी गार्ड की है। चलिए अब बात करते हैं इसमें ओवरऑल चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है आपकी, यानी कि जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। क्या कहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। तो ऊपर जो पोस्ट हैं, पोस्ट नंबर 2 से 7, उनका इंटरव्यू तो होगा नहीं, बट इन्होंने कहा है कि यह उसका CBT ले सकते हैं, रिटन टेस्ट ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा CBT नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे, कितने एप्लीकेशन रिसीव हो रहे हैं। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है उसका अलग ही क्राइटेरिया वो सब दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इनकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। आप एक बार देख सकते हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। और कब से कब तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस पेमेंट लिंक ओपन 20 जनवरी तक, 20 जनवरी आपकी यहाँ पर लास्ट डेट होने वाली है ना, 20 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। और आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, तो 300 रुपये लगेगी, है ना। जो भी कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से हैं और OBC कैटेगरी से हैं, और SC ST कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। अरे भाई सब ज़्यादा ही फ़ीस है यहाँ पर, देखो 500 रुपये फ़ीस रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC के लिए रखी गई है 300 रुपये, और SC ST की रखी गई है 100 रुपये। और लास्ट डेट आप याद रखना 20 जनवरी 2024 रखी गई है ये। तो ये थी इसकी इंग्लिश नोटिफिकेशन, इंग्लिश वर्जन था। आपको यदि हिंदी में जानना है तो हिंदी में सबसे ऊपर दिया गया है, ये हिंदी वर्जन है, पूरा नोटिफिकेशन आपको हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है। और सब कुछ है। यदि आपको इसका PDF चाहिए है तो इसका PDF का लिंक भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इसका जो अप्लाई लिंक है वह भी आपको नीचे मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। 100% ऑथेंटिक जानकारी और इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए, आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।